आज के शो में। कराची के शहरियों के बिजली के बिलों में नया टैक्स लगाने की तैयारी। सिंध हुकूमत का केएमसी और डीएमसीज को माली तौर पर मजबूत करने का मंसूबा। फायर और कंजर्वेंसी टैक्स की मद में केएमसी को सालाना 9 अरब रुपए मिलेंगे। केएमसी के माली मसाइल की वजह फंड्स की किल्लत या माली बेज़ाब्तगियां। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज नाज़रीन कुछ नंबर से पहले बात करते हैं। हमने देखा है कि कोई भी हाउस होल्ड होता है उसका बजट होता है और आप महंगाई के हिसाब से तनासुब रखें। ओवरऑल पाकिस्तान में माशी एतबार से देखें तो बजट नहीं बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इस शहर कराची के बजट की अगर रोशनी डालें तो ये भी कुछ इस तरह की सूरत हाल हमें देखता हुआ नजर आता है। हमने 2001 से लेकर साल 2019 तक का एक ग्राफ आपके सामने रखते हैं और इसमें आप देखेंगे कि ये ग्राफ बढ़ता है। 2001 से शुरू होता है जब सिलसिला तकरीबन 5 अरब रुपए का बजट होता है केएमसी का। उसके बाद 2002 में ये बढ़कर 20.5 अरब रुपए हो जाता है। फिर 2020, 2002, 3, 4 ये बढ़ता रहता है मुसलसल और हम देखते हैं कि 27 अरब, 32 अरब, 43 अरब, 44 अरब तक जाता है, 45 अरब तक जाता है। 2005 में मुस्तफ़ा कमाल साहब, यानी 2001 से 5 तक नेमतुल्लाह साहब, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आ जाते हैं और फिर ये बजट अपना पीक टच करता है तकरीबन 2010 में 53.9, तकरीबन 54 अरब रुपए का बजट हो जाता है और ये 2010 की बात है। और इससे पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटर्स आने लगते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स आना शुरू होते हैं और फिर 2013 में नया लॉ आ जाता है लोकल गवर्नमेंट का। फिर आगे जाके आप देखेंगे तो ये ग्राफ और नीचे यानी पीक टच करता है 10 में 53 अरब रुपए तक की। फिर ये नीचे आ रहा है और ये नीचे आते आते आप देखेंगे 2016 में जब वसीम अख्तर साहब हैं तो ये 26 अरब, 27 अरब और फिर इसके अराउंड होवर करता है। और फिर 2019 में आप देखेंगे तो बिल्कुल ये 26 बिलियन के अराउंड है। और इधर आप देखेंगे तो आपको एक और चीज़ याद आएगी। एक वसीम अख्तर साहब ने जो बजट पेश किया था, बिजली कटी हुई थी केएमसी की, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे केएमसी के पास और वो बाहर बैठकर इजलास कर रहे थे बजट का और वो कह रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं केएमसी का बिल अदा कर दूं बिजली का और सिंध हुकूमत ये बिल पे करे, वरना हम बाहर रोड पे बैठ के बजट दे रहे थे वो। तो ये शहर कराची की स्टोरी है कि आप देखें तो कराची शहर तो अमीर होता रहा, यानी इसके टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ते रहे इस दौरान। अगर इसके आप कंपैरिजन में ग्राफ देखेंगे तो रेवेन्यूज़ पाकिस्तान जो कराची ने दिए हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस वो बढ़ते रहे हैं। वो आपके जो थ्रू सेल्स टैक्स जा रहे हो, सर्विसेज टैक्स सिंध गवर्नमेंट को या ओवरऑल जो फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हो, वो टैक्सेस बढ़ते रहे शहर के। लेकिन कराची का बजट इस तरह से जो है इस वक्त नीचे आया है, वो पीक गई है फिर नीचे इस तरह से आया। और इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी इससे रिफ्लेक्ट करता है, कोरिलेट करता है बिल्कुल कि मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें एम्पावर्ड था, फिर वो पीपल्स पार्टी का दौर आया उसमें वो गिरता गिरता। लेकिन इस दौरान जब वसीम अख्तर साहब से हमारी बात होती थी तो वो 3-4 टैक्स गिनाते थे। एक वो कहते थे कि उनके इख्तियार में जैसे ये मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं, इनकी ज़मीन को ऑक्शन करने का जो था वो टैक्स था, लेकिन वो मार्केट स्पेस, लेकिन वो डीएमसीज के पास चला गया। फिर वो कहते थे एक रेवेन्यू स्ट्रीम थी हमारी कि बीटीएस जो मोबाइल फ़ोन टावर्स होते हैं, इससे तकरीबन जो है वो हम 10 मिलियन से 20 मिलियन हमें मिलता था, वो भी इख्तियार जो था वो कहते थे जी कि बिल्डिंग कंट्रोल के पास चला गया। तीसरा एक रेवेन्यू स्ट्रीम थी बेटरमेंट टैक्स, वो कहते थे वो भी जो है बिल्डिंग कंट्रोल के पास चला गया। चौथी उनकी उम्मीद थी कि प्रॉपर्टी टैक्स, जिसके बारे में अभी हमने खबर सुनी थी कल परसों कि ये शायद वर्ल्ड बैंक जो है इख्तियार दिलवा दे केएमसी को, ये भी बिल्डिंग कंट्रोल के पास वो कहते थे चला गया। और जो प्रॉपर्टी टैक्स भी उनके पास से हट गया था। और इसके अलावा वो कहते थे कि जो उनके पास अब टैक्स बचा है वो जो जू है उसके अंदर जो टिकट की फीस है उसका, और जो जानवर ज़िबा होते हैं उस पर जो टैक्स होता है वो उसकी जो फ़ी होती है वो केएमसी के पास आता है। तो वो कहते थे कि पूरा शहर मैं जू में जो एंट्री हो रही है उससे चलाऊँ या जानवरों को जो ज़िबा करने की फ़ीस है उससे चलाऊंगा। वो आगे और भी बताते थे जो टैक्सेस जैसे कंजर्वेंसी टैक्स बिलों में लगने की बात हो रही है, इसका वो कहते थे कि ये ट्रांसफ़र हो चुका है सॉलिड वेस्ट को, और इसी तरह जो ड्रेनेज टैक्स है वो वाटर बोर्ड को ट्रांसफ़र हो चुका है। तो बहुत से टैक्स वो गिनवाते थे कि वो मेरे पास से अब चले गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ये गिनवाती थी कि इसी ग्राफ को अगर दोबारा लगाएं तो पीपल्स पार्टी ये कहती थी हमें कि आप देखें 2001 से लेकर, यानी 2001 जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि 2001 से पहले आपने चाइना कटिंग का लफ्ज़ सुना था शहर में। पीपल्स पार्टी की लॉजिक ये है, वो कहते हैं 2005 के बाद या उससे पहले, 2005 से पहले आपने सुना था, और 2005 के बाद जब ये बजट बढ़ा है कि पार्क्स पे और इस पर जो एम्यूनिटी प्लॉट्स हैं और दीगर जो पब्लिक स्पेस हैं उसके ऊपर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई, कब्जा होना शुरू हो गया, ये इससे पहले आपने सुना था।
तो वो कहते हैं जी कि ये जब एम्पावर्ड थे तो इन्होंने लूटमार की और पैसे बनाए, जायदादें बनाई। बहुत से मिसालें हमने देखी हैं। केएमसी के अफसरान लियाकत कायम खानी, बड़ी स्टोरी आई थी, पैसा बरामद हुआ, सोने, पता नहीं क्या क्या, और बहुत से ऐसे स्कैंडल सामने आ चुके हैं जो नैब उठाता है, फिर वो मामला आगे बढ़ते रहते हैं अदालतों में। लेकिन आज इस अहम सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे और मैं पहला सवाल ये पूछूंगा, मेरे साथ बड़े पर्टिनेंट और बड़े नॉलेजेबल गेस्ट हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद भी रहे हैं। फ़हीम ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हीम साहब, शहर कराची का बजट एक तरफ है, कराची खुद बढ़ता रहा, लोग भी बढ़ते रहे, टैक्सेस भी बढ़ते रहे, लोग अमीर होता रहा, केएमसी गिरता रहा। ऐसा क्यों हुआ? शहर अमीर हो रहा है, केएमसी गरीब हो रहा था, ये क्या माजरा था? सफान, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। बल्कि मैं ये कहूँगा, जब आप ये इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं कंफ्यूज था, बल्कि नर्वस भी था, मैं इस सारी चीज़ का जवाब क्या दूंगा। देखिए, केएमसी, आपने मुझे कहा एडमिनिस्ट्रेटर कराची। देखिए, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी था। मेरे पास, मैं चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था। मेरे अंडर 5 डीएमसीज आती थी और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। इसके अलावा मैं केपीटी में शहर को रिप्रेजेंट करता था, मैं उनके बोर्ड पे था। उसके अलावा मैं केडीए के बोर्ड पे था। तो दैट वुड मेक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। अच्छा, देखिए, जब ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी तो इन तमाम इदारों को मर्ज करके एक बैनर के अंदर ले आया गया और उसको बजाय केएमसी के उसको नाम दिया गया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची। तो उन तमाम के जो बजट्स थे या उनके जो रेवेन्यूज थे वो सारे के सारे क्लब होकर आ गए सीडीजीके के पास। आज जो आप मुझे जो भी ग्राफ दिखा रहे थे, आप केएमसी की बात कर रहे थे, उसके अंदर जो रेवेन्यूज हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं वो बुनियादी तौर पे केएमसी के हैं, केएमसी इन इटसेल्फ। अच्छा, देखिए, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गया और चीजें बहुत महंगी हुई। नंबर 2, देखिए, एक और चीज है। वो चीज ये है कि जब हर साल जब बजट बनाया जाता है तो सरकार सिंध जो है या सरकार पंजाब कह लीजिए, जो भी है, वो कहते हैं जी पिछले बजट से कम 10 से 15% आपने बढ़ा के बनाना है। तो जब आप 10 से 15% बढ़ाते हैं तो वो जो आपको बजट है वो तो बढ़ता चला जाता है। जब मैं 1994 में एडमिनिस्ट्रेटर बना था तो वो तक जून का महीना था, बजट जा रहा था। जो बजट वो तकरीबन मुझे एक पैकेज मिला था कि भाई काउंसिल हॉल में बैठ के अनाउंस कर दो। मगर मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि यार ये तो सारा हिंसों की लौट फेर है। जब 95 का बजट या 96 का बजट, बल्कि पहले तो 95 की बात कर लेते हैं, आया तो मैंने रिफ्यूज किया कि मैं 10 से 15% इसको नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछली दफा जो आपने मुझसे बजट अनाउंस करवाया था मैं तो वो भी टारगेट 80% नहीं रेवेन्यू के मद में कर पाया, तो आप मुझसे पिछले साल के और 15% बढ़वा रहे हो। उसके ऊपर बड़ा गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो थे, मतलब नदीम, वो बहुत हुआ। फिर बड़े मुश्किलों से कुछ हुआ कि अच्छा भाई ठीक है बढ़ाओ नहीं। उनका कहना था कि होगा ये कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आने के बाद केएमसी का वाटर बोर्ड का जो बजट है वो बढ़ा नहीं। मैंने यार झूठ क्यों बोलते हो भाई। अच्छा, एक बात। दूसरी चीज ये हुई कि वाटर कंजर्वेंसी का जो टैक्स था वो पिछले कोई 30-35 साल से रिवाइज नहीं हुआ था। मैंने लगातार 3 साल उसको रिवाइज किया, उसको अपलिफ्ट। मैंने कहा देखिए, कराची के शहरी कहते हैं कि आप हमें पानी नहीं मिलता, कहते हैं हमें सीवेज नहीं निकलता, वो कहते हैं गार्बेज नहीं उठता, बिजली वो आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती। अच्छा, ये तो कहते हैं। उस वक्त केईएससी हुआ करती थी, उसके उस वक्त थे कोई 16 लाख कस्टमर्स, मीनिंग 16 लाख घराने ऐसे थे या एस्टेब्लिशमेंट्स कराची शहर में ऐसी थी कि जो बिजली का बिल पे कर रही थी। और उस वक्त भी बिजली के बिल में भी कहा जाता कि 27-28 फीट तो जो है वो कुंडा लगा हुआ है, वो उसमें नहीं है। वाटर बोर्ड के और केएमसी के जो वो थे वो 6 लाख भी नहीं थे, और उन 6 लाख में से भी आधे से ज्यादा लोग बिल नहीं देते थे। ठीक है, तो मैंने 1994-95 में कोशिश की थी
कि केईएससी के क्यों मॉडल बेसिकली केईएससी था कि बिजली का तो अगर आप बिल नहीं पे करोगे तो बिजली कट जाएगी ना। तो हमारा कहना यह था कि इसके नीचे एक परफोरेटेड, अच्छा वो 100-200 रुपए उसका बिल होना था फायर कंजर्वेंसी वाटर का, ठीक है ना, 300 रुपए 400 रुपए। अब हम 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लाख रुपए बिजली का बिल देते हैं, मगर हम पानी, सीवेज और फायर का हम देने को तैयार नहीं। उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि केईएससी एक कॉर्पोरेशन तो थी मगर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर थी। अच्छा, अब केईएससी के इलेक्ट्रिक हो गई, अब वो एक इंडिपेंडेंट इदारा हो गया। उसका प्रॉब्लम ये है कि केएमसी, जैसे आपने खुद कहा, वसीम अख्तर जो है उनकी बिजली कटी, भाई बिल नहीं दोगे, मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, सफान आप नहीं दोगे तो आपकी बिजली कट जाएगी ना। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट परमिशन देगी तो फिर हम कर सकते हैं। तो उसकी शायद इम्तियाज शेख साहब से कहा गया, मुराद अली शाह साहब ने, कि आप कागजी कार्रवाई करें वफाकी हुकूमत से परमिशन लेने के लिए। अभी भी उन्होंने यही शायद रखी है वजह। बिल्कुल, देखिए आती तो नेपरा और इन सब के उसमें ना इलेक्ट्रिक एंड पावर, मगर इट इज ए लोकल कंपनी नाउ। तो केई को या के इलेक्ट्रिक को ये फायदा होगा कि स्ट्रीट लाइट का अगर केएमसी नहीं पे करती, अगर दफातर का या धाबीजी पंपिंग स्टेशन का बिजली कट जाती है, पानी आना बंद हो जाता है, तो कम से कम उनको ये पता है कि अगर ये, ऑब्वियसली वो एक सेपरेट हेड में होगा, वो केई के बिल पे तो जरूर होगा मगर वो नीचे एक सेपरेट हेड होगा और वो डेफिनेटली एक सेपरेट हेड में, हेड ऑफ अकाउंट में जाएगा। मगर देन केई कम से कम ये तो कह सकेगी मेरा तो बिल दे दो भाई। और अगर आप स्ट्रीट लाइट्स के नहीं होती, देखिए अगर आप कचरा तो उठवाना चाहते हो मगर कचरा उठाने के पैसे नहीं देना चाहते, अभी मैं वैसे तो शहरी बात कर रहा हूँ, देखिए कराची, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं ये सही है, आपने भी सोचा था, आप कह रहे हैं कि चले था अमल दरामद शायद उस वक्त नहीं हुआ, कोशिश बहुत की, कोशिश आपने की, अब ये हो रही है कोशिश। अच्छा, इस दौरान जो पूरा अरसा रहा, जब वसीम अख्तर साहब भी थे, इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, ये जरूरी नहीं ये आइडिया इससे पहले भी हो। वसीम अख्तर साहब तो कहते रहे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये वर्ल्ड बैंक शायद हमें दिलवा दे, कंजर्वेंसी टैक्स वो कहते थे सॉलिड वेस्ट दे रहे हैं, तो ये उस वक्त क्यों नहीं हुकूमत कर रही थी सब चीजें? देखिए प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग चीज है। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ जिंद खुद पलती है, ठीक है, वो कैसे आपको दे देगी। कराची मसला तो ये है ना, यहां देखिए मसला क्या है, केएमसी को और कराची का जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है उसको हुकूमत सिंध ने मोहताज किया हुआ है। हुकूमत सिंध रोती है कि जी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने मोहताज किया हुआ है, हमें जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो हमारा चेयर बनता है वो अब हमें पैसे पूरे नहीं देते, ठीक है। और वो कहते हैं जी अगर अभिनंदन आया तो 500 अरब रुपए हमारे कट गए, ठीक है, या उसमें तो ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो पैसे आने चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नहीं आते। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो पैसे म्युनिसिपल उन टैक्सेस में आते वो म्युनिसिपल उनको नहीं मिलते। अच्छा देखिए एक और चीज है, बदनसीबी देखिए, कराची की तो बात हो रही है, आप मटियारी की, नवाबशाह की, लड़काना की, सक्खर की, हैदराबाद की बात नहीं कर रहे। सही। अच्छा आप कराची को अभी दान देते हो, आप भीख में देते हो। हमें ब्रेक एक लेनी है फैज़ साहब, जिसके बाद हम आते हैं, इस बात को जारी रखते हैं। बड़ा अहम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि टैक्सेस की बात बिलों में हो रही है, कुछ और बात हो रही है इख्तियारात की जो मुंतकिल होने जा रहे हैं केएमसी को, तो ये सब अब क्यों हो रहा है? कैसे पहले सियासत हायल थी जो नहीं कर रही थी सिंध गवर्नमेंट? ये सवाल पूछेंगे और दीगर सवाल कराची से बजट से मुतल्लिक। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात और कुछ अहम सवालात जो फैक्चुअली हम उठा रहे हैं इस वक्त के केएमसी के इख्तियारात में, माली इख्तियारात में क्या है, वजह क्या है कि फंड्स की किल्लत है, माली बेज़ाब्तगियाँ हैं। वसीम अख्तर साहब इख्तियारात की बात करते थे और बहुत से टैक्सेस के नाम गिनवाते थे, ड्रेनेज टैक्स, उसके अलावा वो कहते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स और जो मोबाइल टावर्स के ऊपर टैक्स था वो कहते हैं हम नहीं कलेक्ट कर सकते, कंजर्वेंसी टैक्स जो बिलों में लगा रहे हैं ये वो कहते थे कि सॉलिड वेस्ट का काम है, हमसे ले लिया गया है। सिर्फ अगर जू के अंदर एंट्री फ़ी और जानवरों के स्लॉटर के वक्त जो फीस मिलती है उससे हम कैसे कराची चला सकते हैं। तो ये अब पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है ये कंजर्वेंसी टैक्स ही, जैसे मिसाल के तौर पर बिलों की बात, फ़हीम ज़मान साहब, ये सियासी रुकावटें हायल थी पहले क्या, जो ये वजह क्या थी? देखिए सबसे पहली बात तो ये गलत है कि हम सिर्फ और सिर्फ जू के टैक्सों के पैसे से हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है जी।
ऑक्ट्रॉय हुआ करती थी 1999 तक, ठीक है, 1999 तक उसको खत्म किया गया 1999 में, और फेडरल गवर्नमेंट ने 12.5 से 15% या 15 से 17.5% सेल्स टैक्स जो था बढ़ा दिया और कहा कि जी हम 50 हर साल ऑक्ट्रॉय की मद में या जिला टैक्स की मद में हम लोकल गवर्नमेंट्स को पैसे ट्रांसफर करेंगे और हर साल 15% बढ़ा के करेंगे। वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, वो पैसे अब उस चूंकि आपने कराची का वो था तो वो पैसे केएमसी की जगह आपने डीएमसी और वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल और सबको तितर बितर कर दिया, तो वो पैसा आपका जिसको दिल चाहता है देते हैं, आप जिसको दिल नहीं चाहता वो नहीं देते, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मिस गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट या बेईमानी की बात है। एक बात देखिए, आप हम बात कर रहे हैं बजट की। देखिए बजट में क्या होता है, एक तरफ तखमीना आमदन होता है, दूसरी तरफ तखमीना अखराजात होता है। फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे भी यही होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सतह पे भी और लोकल गवर्नमेंट की सतह पे भी, और किसी कॉरपोरेशन या घर का बजट भी यही होता है। अगर मेरी 50,000 रुपए तनख्वाह है तो मैं 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूं। अगर मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं तो फिर मुझे भीख मांगनी पड़ती है, मुझे कर्जा लेना पड़ता है या मुझे चीजें बेचनी पड़ती है, ठीक है। फेडरल अगर आप ईमानदारी से अच्छा एक सरकार के पास एक और जरिया है कि वो लोगों की तनख्वाह देने के लिए धड़ाधड़ रुपया छाप ले और वो दे दे, पेमेंट करने के लिए नोट छाप ले। उससे क्या होता है, अफराते जर या महंगाई बढ़ जाती है, आपकी रुपए की कीमत गिरती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। देखिए कराची के शहरी हम सब ये कहते हैं कि जी टैक्सेस बहुत हैं। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर अगर मुल्क चलना है तो अवामुन्नास और अवामुन्नास की जो कॉरपोरेशन है उन्होंने ही टैक्स देना है, और उसकी टैक्स की बुनियाद के ऊपर वो तक आमदन है रियासत की और उसी को बांटना है। अगर आप उससे पूरा नहीं करते तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने सन 60 में और 50 में शुरू कर दिया था, आपने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप कर्जे लेते रहे। अब ये तो बनियों का काम है। वो बनिए क्या करते हैं, आपसे नहीं अदा हुआ, उन्होंने कहा दीजिए जो आउटस्टैंडिंग है उस पे ये मार्कअप है, हम इसको एक कर्जा और बना देते हैं। लेकिन अब आप इसकी पेमेंट कर दें। इसके एवज हमारे साथ यही हो रहा है। इसके एवज जो सर्विसेज हैं, शहरी सवाल ये भी उठाते हैं कि वो सर्विसेज हमें, जैसे कंजर्वेंसी टैक्स है या फिर जो आपका फायर टैक्स है, जो निज़ाम है यहाँ पे फायर का वो सबको पता है, वो कहते हैं इसकी एवज हमें सर्विस। और सिंध गवर्नमेंट का जो परसेप्शन बन चुका है वो भी ऐसा इतना खराब हो चुका है आपके लोगों के जहनों में कि पैसा जो आता है बिल्कुल सही है, तो वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं होगा क्या इस पैसे से। जी नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। देखिए म्युनिसिपल सर्विसेज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। एग्जैक्टली। बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी जो है वो तकरीबन जीरो है इस वक्त, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे है, मगर उसकी जो वजह है उसके अंदर एक तो करप्शन है, ना अहली है, सरकारी अफसरों को आपने बिठा के पाल रहे हो, एक वो है, ये सारी चीज तो अपनी जगह पे है। मगर दूसरी तरफ अगर आप चाहते हो कि रोडें आपकी ठीक हो तो मोटर व्हीकल टैक्स पे करना पड़ेगा। मोटर व्हीकल टैक्स अगर पे कर रहे हो और गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची की सड़कों पे नहीं लगा रही, वो जो है ग्रांट के तौर पे दूसरे शहरों को दे रही है या अपने लिए लैंड क्रूजरें खरीद रही है, तो रोड तो नहीं सही हो सकती ना, आपको पैसे तो चाहिए। अच्छा, इसी तरह से वाटर बोर्ड का मसला है, पानी अगर है तो अगर आप वाटर टैक्स नहीं दोगे, सीवेज का टैक्स नहीं दोगे, कंजर्वेंसी नहीं पे करोगे, वो नतीजा क्या है कि ये पूरे एक तरफ शदीद शॉर्टेजेस है। देखिए एक बात को समझने की जरूरत है, आपके मोहल्ले में मुंबई शहर है, उसका अभी गूगल करके देखें कि उसका बजट जो है एनुअल बजट डॉलर्स में कितना है, वो तकरीबन 700 अरब डॉलर है। आप जरा से, आपको आजकल तुर्क बहुत पसंद है, आप इस्तांबुल देख लीजिए, इस्तांबुल का 1.5 करोड़ की आबादी है, उसका जो वो है वो 800 से 900 अरब डॉलर है। आप कराची को क्या देते हो, 800-900 अरब रुपए भी नहीं देते यार, कैसे होगा। सही। और यही शायद बेसिकली हम सब जो है, यही अहम सवाल है सब। मैं क्योंकि ये और ये बजट की जो पिक्चर है इसमें भी आप देखेंगे, आपने सही कहा कि वो CDJK यानी जब था
तो सब मिलकर एक इश्तराक से बजट फिर तितर बितर हो गया और फिर ये कहाँ तक आ चुका है कराची के बजट में। आपका शुक्रिया अदा करूँगा फैज़ साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उस अहम नुक्ते पे आपने गुफ्तगू करी डिटेल में। सियासी नुक्ता नज़र से इस पर बड़ी बहस हो रही है, जो नया टैक्स है इस पर और कराची के बजट के ऊपर जो KMC के मसाइल है, माली इख्तियारात का जो मसला है, ये आखिरकार सियासी है क्या इंतज़ामी है, इस पर सवाल उठाएंगे सियासी नुक्ता नज़र से कुछ पैनल के साथ। पॉलिटिकल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। बहुत से टैक्सेस इसके बारे में जिक्र होता था कि जो KMC के माली इख्तियारात में वसूली उसकी नहीं आती है, जो वसीम अख्तर साहब कहते थे कि उनके इख्तियार में आ जाना चाहिए। कुछ चीज़ें डिवॉल्व हो रही हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से प्रॉपर्टी टैक्स डिवॉल्व हो रहा है। अभी हमने जिक्र किया कंजर्वेसी टैक्स का, और इसके साथ साथ फायर टैक्स का जो बिलों में लगने की बात हो रही है, जो फैसला हुआ है अब वफाक के इश्तराक के बाद शायद ये अमल हो कि इलेक्ट्रिक इस पर अमल करे। एक सवाल जो हम उठा रहे थे कराची बजट के हवाले से कि शहर तो अमीर होता रहा लेकिन कराची का बजट, KMC का बजट सुकड़ता रहा। आपको एक जो उसकी रिसर्च बेस्ड फैक्चुअल पोजीशन दिखाई है कि वो एक ज़माने में 2001 में जब तकरीबन 5 अरब रुपए था, जब नेमतुल्लाह साहब थे, अगले साल 20 अरब रुपए से ज़्यादा हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते साल 2005 में जब मुशफ़ा कमाल आए वो बड़ा मजीद तकरीबन 43 अरब तक गया, और फिर ये अपनी पीक पर गया 2010 में तकरीबन 54 अरब रुपए, 54 बिलियन रुपीस तक गया, 53.9 टू बी वेरी प्रिसाइज। और उसके बाद से इसमें गिरावट आना शुरू हुई, फिर लॉस तब्दील हुए, और CDG के जो था यानी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मामला KMC, और फिर चीज़ें अलग अलग हो गई, बिल्डिंग कंट्रोल और जो इख्तियारात KDA वगैरह, जो SBCA वगैरह और दीगर मामला अलग हुए। और फिर ये हमने देखा गिरते गिरते वसीम अख्तर साहब के ज़माने में 26 अरब तक आ गया, और एक वक्त वो आया जब वसीम अख्तर साहब बिजली का बिल देने का पैसे नहीं रखते थे KMC, और फिर जो बिजली की लाइन कट गई थी और KMC का बजट जो है वो सड़क पे बैठ के जो है वो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी बिजली के पैसे बिल जमा कराने के नहीं है। तो ये इस वक्त शहर की हालत हुई कराची KMC की। तो ये पूरी मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, क्या हुआ, और इस टैक्स के हवाले से बात भी करते हैं। मजीद रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से साबिक DMC सेंट्रल के आप चेयरमैन भी रहे हैं, मेरे साथ जो जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब कराची के वो प्रोग्राम में साथ होंगे, और तैमूर तारकू साहब सूबाई वज़ीर हैं सिंध के पीपल्स पार्टी के, वो भी साथ होंगे। रेहान हाशमी साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए इस टैक्स पर आपका रद्द-ए-अमल पहले क्या है? ये जो हुआ ये दुरुस्त इक़दाम है सिंध हुकूमत का ये दोनों बिल में लगाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिंध हुकूमत ये बात ज़हन में रहे कि कराची हमेशा से एक कलीदी किरदार अदा करता रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, फेडरल के लिए भी, प्रोविंसेस। पहली चीज तो ये सिंध हुकूमत को ये करनी चाहिए थी, जो ये नहीं कर रहे, कि एक ऐसे इदारे के थ्रू जो कि इदारा पहले ही कराची के लोगों को लूट मार का शिकार कर रहा है, पहले ही कराची के लोगों को बिजली के बिल की मद में, एक्सेस बिलिंग की मद में पैसे वसूल कर रहा है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट एट सोर्स के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट करने के लिए अरबों रुपए एट सोर्स काटता है। इसकी मिसाल मैं जिला बस्ती की दूं क्योंकि उसके फैक्ट्स मुझे पता है। एक्चुअल बिलिंग जिला बस्ती में स्ट्रीट लाइट्स की बिलिंग की होती है 80 लाख से लेकर 1.25 करोड़, लेकिन 3 करोड़ 18 लाख के करीब हर माह के इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के ईमा पर और उसके अप्रूवल से एट सोर्स हर महीने के काटता है, बावजूद इस बात के कि एक्चुअल बिलिंग इससे आधी से भी आधी है। फिर गवर्नमेंट को अगर अपनी परफॉर्मेंस करनी थी तो गिवन सिचुएशन में करते ना, आप की मद में जो कि कराची को मिलना चाहिए, कराची का पैसा है, कराची के लोगों का पैसा है, कराची की जीरो 3 खरब रुपया है, 3 खरब रुपया जो कि वाजिब अदा है। 2007 से लेकर ताहाल प्रोविजनल बुनियादों पे। अच्छा, रेहान हाशमी साहब की आवाज जो है मैं कट के आ रही है। यूटिलिटीज इश्यूज है कराची में, म्युनिसिपल इश्यूज है। जी अब आवाज आई, अब आप जी बोले रेहान हाशमी जी, आपको आवाज बेहतर आ रही है? अब आप ही सही। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 3 खरब रुपया कराची का वाजिब अदा है PFC के जरिए, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल नहीं दिया। कम से कम अगर आपको अपने रेवेन्यू बढ़ाने थे तो पहले प्रोविंशियल रेवेन्यू तो आपको कराची दे रहा है ऑलरेडी। कराची के यूटिलिटी और कराची के म्यूनिसिपल इश्यूज को बेहतर करना है तो आप कम से कम PFC के जो वाजिब अदा रकम है वो कराची के ऊपर लगाना शुरू करें। आप वो रकम लगा रहे नहीं है जो कि कराची वालों ने पहले ही दिए हुए आपको, आप नए टैक्स को इन्फोर्स कर रहे हैं।
और इन्फोर्स भी कैसे कर रहे हैं? ऐसे आपके पास पुलिस भी है, आपके तो आपका जो लॉजिकल आर्गुमेंट है वो ये है कि पहले पीएफसी के पैसे रिलीज करें, यानी जो पहला हक है वो दें, उसके बाद फिर आप एडिशनल टैक्स की बात करें। मैं इस पर हाफिज नईम साहब की भी राय लेना चाहूंगा। हाफिज नईम साहब, आपने कल एहतजाज भी किया था वाटर बोर्ड के खिलाफ। अब जो ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस का सोच रही है, एक तो ये कि डिवॉल्व करने का सोच रही है कुछ मामला केएमसी को, वो तो वर्ल्ड बैंक के मातहत मामला हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, और ये जो 2 नए टैक्सेस बिलों में लगाने की बात है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का? हाफिज साहब देखें, 2010 से पीएफसी अवार्ड का मसला चल रहा है। एनएफसी अवार्ड के लिए तो बहुत शोर मचाते हैं कि हमें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जब इनसे पीएफसी की बात करें तो इनके मुंह से जो है वो अल्फाज नहीं निकलते। हमारे पास ऑक्ट्राय टैक्स होता था। 18वीं तरमीम के बाद ये बात तय हुई थी कि 3 सूबों में ये टैक्स नहीं होगा, लेकिन सिंध में होगा। तो इन लियो ऑक्ट्राय के नाम से एक टैक्स होता है, जो पहले कराची को 74% मिलता था, जो पैसे 25-26 अरब रुपए विफाक से आते हैं सिर्फ इस मद में। वो करते करते सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 24% कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है हर साल की कि जो हमें मिल ही नहीं रही है, तो सिंध हुकूमत खा जाती है हमारी। तो पहले तो उसको तो हिसाब दें। ये तो बहुत सीधी सीधी साफ सुथरी सी बात है, सामने की बात है। तो वो पैसे ही हमें नहीं दे रहे। आप मुझे बताएं, इस वक्त जितने तरक्याती बजट चल रहे हैं, स्कीमें चल रही हैं, कराची में कितनी है और अदर दिन कराची कितनी है? अभी एक सेलेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है स्कूलों की अपग्रेडेशन का। कराची इसमें शामिल नहीं है इन 10 जिलों में। और उसमें 2-2, 3-3 कमरों के 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट बनाया हुआ है। फुल खांचा चलेगा सर। वो कहते हैं टोटल, मैं आपको फिगर बताऊं, वो कहते हैं 125 अरब रुपए कहते हैं कि हमने रखे कराची के लिए। कहते हैं कि इस वक्त जो अभी होंगे भी तैमूसा, वो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट बजट अलग है, फॉरेन असिस्टेंस का कंपोनेंट अलग है, फिर डिस्ट्रिक्ट का अलग है। हाफिज साहब, लेकिन जो आपकी बात भी है कि जो तैमूर तालपुर साहब से पूछ लेते हैं पहले कि हाफिज नईमुर रहमान साहब, रेहान हाशमी साहब साथ हैं। तैमूर तालपुर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जो पहले पैसे वो फंसे हुए हैं वो नहीं दे रहे सिंध हुकूमत, और मजीद टैक्सेस लगा रही है, तो ये नाइंसाफी है। इस पर क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे तैमूर तालपुर साहब? सबसे पहले तो मैं आपसे क्लियर करता जाऊं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ उसका तरीकेकार चेंज किया है। जो टैक्स पहले लोग खा जाते थे, जिस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था मुस्तफा कमाल ने 2008 में, वो टैक्स अभी भी चार्ज होता है, पर क्योंकि वो प्रॉपर तरीकेकार नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इनके जो अमला है वो बीच बीच में से आधा खुद खा जाता था, आधा अपने बॉस को खिला देता था। तो हमारे पास हार्डली 20-25% उसमें से मिलता था सिंध हुकूमत को या केएमसी को। हमने सिर्फ तरीकेकार साफ किया है, हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। हमने एक ऐसा तरीकेकार इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ये पैसा चोरी नहीं हो सकता। अब ये पैसा उन बिलों के थ्रू वसूल होगा, नेपरा के थ्रू जाएगा, और एक साफ सुथरे तरीके में प्रिफरेंस के बगैर, चोरी के बगैर सिंध हुकूमत के पास आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस पे क्रिटिसाइज करने के बजाय आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए को, जिन्हें इतना टैक्स किया। इस टैक्स के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया, हाफिज साहब आपका क्या इस पर होगा? कहते हैं हम नया टैक्स तो नहीं, हम तो मैकेनिज्म चेंज कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, मैं आप अगर तालपुर साहब से ये सवाल करूं कि सिंध के अंदर अगर जागीरों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और उसको बिजली के बिल में शामिल कर दिया जाए, तो चीखें निकल जाएंगी इनकी बहुत बुरी तरह, इन सारे वडेरों की, जागीरदारों की। भाई दो ना, खुद भी तो टैक्स दो, सारा टैक्स खुद से लेना है, पूरे पाकिस्तान का टैक्स हम अदा करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंध हुकूमत ही नहीं, क्योंकि ये सब वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी में ये काम करते हैं। तो इस वक्त विफाकी हुकूमत भी एक चक्कर में है कि बिजली के बिलों में वो विदहोल्डिंग टैक्स भी पूरे पाकिस्तान में लगाने के चक्कर में है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनका अमला है, मैं पूछना चाहता हूँ तालपुर साहब, आपके मुलाजमीन क्या काम करते हैं? कराची के लोगों को तो मुलाजमत मिल ही रही है, आप तो अपनी मर्जी के मुलाजिम लेकर आ रहे हैं कराची में भी, जाली डोमिसाइल बनाकर। वो पूरा अमला क्या करता है? उसको फारिग क्यों नहीं करते फिर आप? और अगर फारिग, हम तो किसी को भी फारिग नहीं करने देना चाहते, हम तो चाहते हैं सब काम करें और मेरिट के ऊपर काम करें। केएमसी में भी सारी भर्तियां आप खुद करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सारी भर्तियां आप करते हैं। जब आपका अमला कुछ करता ही नहीं है, वो रिकवरी भी नहीं कर सकता, तो फिर आप तो उनको रखा हुआ क्यों है? इसलिए ये सादी सी बात कह के हमें बेवकूफ ना बनाएं, पहले हमारा हक हमें दें। आपने जो कहा जागीरदारों पे टैक्स लगा दें, उसको कलेक्ट बजट से, ये तैमूर साहब, ये तैमूर साहब इस पे पहले रिस्पॉन्स कर दें। आप क्या आपने सुना है हाफिज साहब ने जो बात की? अल्हम्दुलिल्लाह, जागीरदार जो टैक्स उन पर लगता है भरते हैं,
और हर किसी जागीरदार के इनकम टैक्स में इंक्लूड होता है। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अपनी बारी का इंतजार एक करके अगर तैमूर साहब पहले इस बात का जवाब दे दें। जी मैं जरा बात कर लूं। तो आपने कितना टैक्स दिया? आप अपनी बारी का इंतजार करो हाफिज साहब, अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आपने जितनी तैमूर साहब अगर शॉर्ट लीजिए कंक्लूड कीजिए। जी देखिए जी, इनकी बात में ना पैर है ना सर है। बात करते हैं जाली भर्तियों की। जाली भर्तियां किस जमाने में हुई थी, कौन सी जमात ने की थी? वही जमात जो चाइना कटिंग करती है, वही जमात जिसने इनोसेंट बच्चों की जाने ली है भत्ता ना मिलने पे। जाली भर्तियां उन्होंने की थी जिन्होंने एक फैक्ट्री में भत्ता ना मिलने के लिए सैकड़ों लोगों की जाने ले ली। तो ये जो ना बातें मेरे साथ उससे ना करें। हमारे पास अगर एडमिनिस्ट्रेटर आया है तो इनका क्यों साथ निकल रहा है? इनका साथ इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। इनको अवाम ने जीरो कर दिया है। वो जमाने चले गए जब ये गन पॉइंट पर लोगों के सर पर बंदूक रख के वोट लेते थे। अब हमने उनको इतना मजबूत कर दिया है कि उनकी फैक्ट्रियों के अंदर ये एंट्री भी नहीं मार सकते और बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश है। यही वजह है कि हर तरह की सीट अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतते जा रहे हैं, चाहे वो एमक्यूएम की हो, चाहे वो पीटीआई की हो। आपने देखा भी रेहान हाशमी साहब, एक बात आपकी तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ। ये तैमूर साहब ने जो बात की इसी बात को, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से जब भी हम पूछते थे कि आप क्यों नहीं एम्पावर करते लोकल गवर्नमेंट का, वो कहते हैं आपने पहले 2001 से पहले कभी चाइना कटिंग की इस्तिलाह सुनी थी शहर में, 2005 से पहले कभी प्लेग्राउंड्स पे कब्जे सुने थे। तो वो कहते हैं वजह यह है कि अगर इनको किया था एम्पावर तो इन्होंने इस पर जमीनों पर कब्जे और ये सब करके अपना प्रॉपर्टीज बना ली, तो इसलिए हमने नहीं किया, इसलिए हम एमक्यूएम को नहीं दे रहे थे इख्तियार। साफ साफ बोलते हैं, हमें ऑफ द रिकॉर्ड ही बोलते हैं पीपल्स पार्टी के लोग। रेहान हाशमी साहब, अभी आपने तैमूर साहब की बात भी सुनी, आप क्या क्या जवाब देंगे? जी 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 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा मुख्तसर। नईम साहब की बात को ही आगे लेकर, एक एग्रीकल्चर से कमाने वाला 40 लाख रुपया और एक 40,000 रुपए अर्बन एरिया में रहने वाला आदमी, आप अगर टैक्स का वीआर से मवाजना करें तो वो 40,000 या 50,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी शायद वो 40 लाख वाले से ज्यादा टैक्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फोर्समेंट है, सारा मलबा है। दूसरी चीज एक साल से ज्यादा हो गया है, एक साल ज्यादा हो गया हुकूमत ने अपने पसंदीदा अफसरान को लगाया है। एक साल में आप करके दिखा देते ना, टैक्स कलेक्ट कर लेते इन्हीं लोगों के पीछे कि एक ऐसी नापसंदीदा से टैक्स लेने की क्या जरूरत थी आपको? चलो ये भी आप मानते। अच्छा, क्योंकि रेहान हाशमी साहब की आवाज़ मुझे थोड़ी सी मैं डिस्टॉर्ट होकर आ रही है, रेहान हाशमी साहब की आवाज़ जो मौके अभी तक आया है उस बुनियाद पे। और हाफिज साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर तैमूर साहब का जवाब लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपकी तरफ। जी देखिए तैमूर साहब, ये जितनी बातें आपने बताई ना कि चाइना कटिंग भत्ता, इस पर तो जब जमात इस्लामी बात करती थी ना तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को अपने साथ पार्टनर बना के रखती थी। तो इस पर हमें ना समझाएं, आप आपके इत्तेहादी थे, हम तो उस वक्त भी मुजाहिमत कर रहे थे, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस हवाले से। हमने तो उस वक्त भी सही बात को सही कहा, गलत को गलत कहा। हमें अब आपसे जवाब चाहिए, अभी एमक्यूएम आपके साथ हुकूमत में नहीं, विफाक में। हम विफाक वाला मसला इनसे बात करेंगे। हम अभी आपसे बात करेंगे, आप कराची को क्या कह रहे हैं? आपने कराची में इस वक्त कितनी मुलाजमतें दी हैं? आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 27 मुलाजमतें निकालते हैं, उसको 60-40 कोटे रेशो पे चलते हैं, जिसका आईनी कवर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। और आप उस पर भी सारी जो है वो जाली डोमिसाइल बना के भर्तियां कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौन से कानून के तहत आप 40-60 अप्लाई कर सकते हैं और जो है वो भर्तियां अपनी मर्जी की कर सकते हैं? मुझे बात ये बात बताइए। दूसरी बात ये है कि आपने पिछले दिनों जो लाखों की तादाद में एजुकेशन में भर्तियां निकाली थी, उसमें से कराची को आपने 8,000 भी नहीं दी 2 लाख में से। आप कराची को कुछ देना ही नहीं चाहते, आपने K4 के लिए पैसे ही नहीं रखे, आपने ऑरेंज लाइन आप एक बना रहे हैं, इतने दिन गुजरने के बावजूद वो ऑरेंज लाइन मुकम्मल नहीं होके दे पा रही है। किस प्रोजेक्ट के अंदर कराची में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुझे बताएं। तो फिर आप खामखाए में एक ऐसी बात कर रहे हैं, फिर आप बताएं कि जितने यहाँ पर MLA MP आपके बैठे हुए क्या टैक्स पूरा दे रहे हैं? कि बार बार इनके नाम आते हैं कि भाई इन्होंने नादहिंदा है, तो पहले तो आप अब इनके बिलों के अंदर तो पैसे लगवाएं। कराची के लोग मिले आपको, हर चीज जो है जबरदस्ती मुसल्लत करके। ठीक है, आपका मुतालबा सामने है हाफिज साहब। और रेहान हाशमी साहब से भी गुफ्तगू आपसे भी वाइंड अप करना होगा, वक्त खत्म पे पहुंच रहा है। कुछ अहम मुतालबात आपकी हैं सिंध हुकूमत से, और सिंध हुकूमत का जवाब भी हमने कोशिश की कि हम ले सकें। इससे पहले फ़हीम ज़मान साहब की गुफ्तगू आपने देखी कि जो फैक्चुअल मसाइल हैं वो आखिरकार हैं क्या शहर के। KMC के इंतज़ामी मामलात और माली इख्तियारात का मामला कितना जेन्युइन है और कितना सियासी है, ये सवाल भी उठाया। माली बेज़ाब्तियाँ वजह हैं, माली फंड्स में किल्लत की या कुछ और, ये सारे सवालात आपके सामने रखे हैं। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।